Hello everyone, welcome to my channel. I am Shweta, your English teacher, and I hope you all are doing great. Hope you are enjoying your summer break, right? चलिए, बहुत अच्छी बात है. Enjoy your summer break. अच्छी अच्छी जगह पर घूमने जाओ, अच्छी अच्छी बातें करो, अपने रिलेटिव्स से मिलो, बट along with the studies, है ना? पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पढ़ाई हमें कंटिन्यू रखनी है. And as we have already started our spoken series and today is the second day of our spoken classes, I would like to ask your reviews about our first spoken class. You must have seen it. How's that? You must have watched it. How's that? Just let me know through the comment, obviously. Secondly, today I am here with the self introduction. आज सेल्फ इंट्रोडक्शन सीखने वाले हैं. बीइंग अ स्टूडेंट, व्हेन समबडी आस्क यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु गॉट कंफ्यूज्ड व्हाट टू से एंड हाउ टू टेल अबाउट आवरसेल्व्स. सो फॉर द सेम आई एम हियर टू हेल्प यू. आज सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है वो सीखेंगे बीइंग अ स्टूडेंट, राइट. सेकेंडली, समर ब्रेक है. आई होप सभी इंजॉय कर रहे हैं और इंजॉय करना बनता भी है. पहली बात, गर्मी बहुत है, सो टेक प्रॉपर डाइट. अपनी डाइट का ध्यान रखना है, बिकॉज अभी मैं भी थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक हो गई थी. ठीक है, तो नाउ आई एम एब्सोल्युटली फाइन. तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है. सेकेंडली, कहीं भी बाहर निकलें तो क्राउडेड एरिया को आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि अवॉइड करें, बिकॉज अभी क्या है कि सभी को लगता है कि अभी ये ही दिन है घूमने के, बट वो घूमना कैसा कि आप ट्रैफिक में घंटों घंटों खड़े हैं, है ना. तो ठीक है, मौसम सूटेबल हो तब जाइए, नो इश्यूज़. मेरी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कभी भी, है ना. इट्स योर लाइफ, यू एंजॉय, बट इट वाज जस्ट अ सजेशन फ्रॉम माय साइड. ठीक है, फाइन. चलिए, अब बात करते हैं अपनी स्टडीज़ की. सेल्फ इंट्रोडक्शन. सेल्फ इंट्रोडक्शन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. व्हेनेवर समबडी आस्क यू, फर्स्टली ही वुड आस्क अबाउट यू. टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. हाउ आर यू? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, है ना. तो ऐसे में बीइंग अ स्टूडेंट यू गॉट कंफ्यूज्ड. क्या बोले, कहाँ से शुरुआत करें, क्या अपने बारे में बताएं या अपनी फैमिली के बारे में, क्या फैमिली को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्या अपनी स्टडीज़ के बारे में बताना है, क्या. तो देयर आर सम मेन पॉइंट्स विच आई हैव कलेक्टेड फॉर यू. इट अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन. ठीक है, फर्स्टली एज अ प्रीवियस वीडियो हम कुछ सेंटेंसेस करेंगे, फिर उन सेंटेंसेस को कैसे आपस में जोड़ के हमें एक अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है उसको हम करेंगे. एंड yesterday I told you to practice the sentences which I taught you here. So I am sure you must have watched the video, you must have practiced the sentences. क्योंकि बेटा आगे करने का तभी फ़ायदा है जब हम पीछे जो काम हमारा हो रहा है उसको हम सीरियसली लें. ये टाइम है क्योंकि पूरा साल आपका सिर्फ स्टडीज़ में जाने वाला है ना. सिलेबस ये करो वो करो, इतने सारे काम हो जाएंगे. आपका राइटिंग वर्क इतना हो जाता है, यू वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा. आपकी ट्यूशन्स, आपकी क्लासेस, आपका होमवर्क, आपका क्लास वर्क, आपके प्रोजेक्ट्स एंड आपके असाइनमेंट्स, आपकी वर्कशीट्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू. आई नो वेरी वेल. So ये 30 days we have to utilize for what? To improve ourselves. So I think we must utilize these 30 days. Okay, so I just want to see आप में से कितने बच्चों ने अपना एक डेली रूटीन सीरियसली प्रिपेयर किया है. जिन भी बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट है, आई नो मोस्ट ऑफ यू हैव एन इंस्टाग्राम अकाउंट, सो जिनके पास भी है, रिकॉर्ड योर वीडियो ऑफ योर डेली रूटीन, स्टोरी लगाइए एंड टैग मी. तो मुझे भी अच्छा लगेगा. आई वुड लाइक टू वॉच कितने बच्चे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं. चलिए आप चलते हैं आज की क्लास की तरफ. डे 2 ऑफ आवर स्पोकन क्लास. आज सेल्फ इंट्रोडक्शन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सेल्फ इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग. ओके, सो ग्रीटिंग्स एवरीवन, है ना. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, एंड द बेटर वे इज greetings everyone, yeah, greetings ma'am, greetings sir, with a smiley face, right.
My name is, you know very well about your name. There is no need to tell. I am, जितने भी साल के हैं आप, years old. I live in wherever you are residing at. I study in class. My school's name is, अपने स्कूल का नाम आप बताएंगे. My father is a, sorry, there are dash members in my family. यहाँ पर भी you have a choice. ठीक है, सो आप लिख सकते हो देयर आर डैश मेंबर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी. ठीक है, और वी आर डैश मेंबर्स इन माई फैमिली. अगर आप वी आर लिखते हो सो देर इज नो नीड टू ऐड इंक्लूडिंग मी. ठीक है, सो यहाँ पर आप लिख सकते हो वी आर डैश मेंबर्स इन आर फैमिली, राइट. और अदरवाइज आप इसमें ऐड कर सकते हो इंक्लूडिंग मी, है ना, इंक्लूडिंग मी. आपको इंक्लूड करके इतने मेंबर्स बनते हैं. सो माई फादर इज अ, वॉट एवर योर फादर्स ऑक्यूपेशन इज. माई मदर इज अ, से योर फादर इज अ डॉक्टर, ओके, एंड योर मदर इज अ टीचर. ठीक है. आई लव माई फैमिली वेरी मच. दीज 10 sentences are for the students of class 8 up to class 8. These 10 lines are more than enough. बहुत है इतना. ठीक है. As I take spoken classes, so I have noticed many times 10 lines में भी ना बच्चे confuse हो जाते हैं. What to write, how to write, है ना. My favorite, कुछ बच्चे क्या करेंगे, if I ask write 10 lines, वो क्या करेंगे, my name is, my father name is, my mother name is, I live in, that's it. उसके बाद my favorite food, my favorite cartoon, my favorite color, my favorite game, उसी में पूरा कर देते हैं, है ना. तो मुझे पता है you are very sharp minded, but there always should be a strategy, है ना. तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, और यू कैन से ग्रीटिंग्स एवरीवन, है ना. जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग में कई बार क्या होता है, कन्फ्यूज़न होती है. तो ये आप सीधा बोलिए ग्रीटिंग्स मैम या ग्रीटिंग्स सर. इफ देयर आर मोर मेंबर्स सो यू कैन से ग्रीटिंग्स एवरीवन, है ना. माई नेम इज, से माई नेम इज, व्हाट इज माई नेम, सबको पता है ना मेरा नाम क्या है. माई नेम इज श्वेता. आई एम डैश ईयर्स ओल्ड. नाउ डोंट आस्क अबाउट माई एज, है ना. आई लिव इन, आई स्टडी इन क्लास, आई, व्हाट इज दिस, सॉरी, okay, so there are dash members in my family. My father is a doctor, my mother is a teacher. I love my family very much. Now अब आप बोलेंगे कि मैम ये तो बहुत छोटा है, हमें और थोड़ा सा उसको बढ़ाना है ना. तो उसके लिए there are some more lines. My favorite subject is, means favorite, there are many things which you can include as your favorites. फेवरेट फूड, फेवरेट कार्टून, फेवरेट बुक, बट उसी में आप इंट्रोडक्शन पूरा करते हैं, दैट इज़ नॉट इम्प्रेसिव, है ना. तो आपको एक बहुत अच्छे वे में रेडी करना है. सो फेवरेट्स भी आप बता सकते हैं. आई एम फॉन्ड ऑफ, और यू कैन राइट आई एम इन टू. ठीक है. माई फेवरेट सब्जेक्ट इज, से माई फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश, है ना. माई फेवरेट स्पोर्ट इज वॉट एवर इट इज़. ठीक है. तो जो भी आपको लगता है, फुटबॉल है या जो भी है, ठीक है. अगर आप अपनी हॉबी यहाँ पर लिखना चाहते हैं, जैसे ये है, आई एन्जॉय रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग गेम्स, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ. ठीक है. इसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग गेम्स. ठीक है. अदरवाइज यू कैन राइट आई एम इनटू रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग गेम्स. ओके. सो देयर आर मेनी ऑप्शन, विच एवर you want to use, you may. I am a hard-working and honest student. I always respect my teachers and elders. You must. I like helping my friends and family. My strength is that I never give up easily. ये मेरी strength है. Strength क्या होती है? आपकी power. ठीक है. और बहुत सारे लोग यहाँ पर, जैसे मैंने ऐड किया है माई स्ट्रेंथ इज दिस, उसमें ऐड करेंगे माई वीकनेस. वाई टू टेल यू वीकनेस टू अदर्स एंड वाई देर इज एनी वीकनेस, नो देर इज नो नीड,
राइट। सो वीकनेस कभी भी हम अपने इंट्रोडक्शन में ऐड नहीं करते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है ऐड करने की। सो माई एम इज़ टू बिकम अ टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, वॉट एवर, है ना। I always try to learn new things. Thank you for listening to me, or thank you for listening to my introduction. Okay, एक बार शुरू से देखते हैं इसको। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन और ग्रीटिंग्स एवरीवन। माय नेम इज, मतलब मेरा नाम, जो भी आपका नाम है वो बताएंगे। आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, मैं इतने साल का हूँ या मैं इतने साल की हूँ। आई लिव इन, मैं जहाँ भी रहती हूँ, मैं दिल्ली रहती हूँ, मैं सोनीपत रहती हूँ, मैं पानीपत रहती हूँ, मैं करनाल रहती हूँ, या मैं नोएडा रहती हूँ, गुरुग्राम रहती हूँ, ठीक है, रहती हूँ या रहता हूँ। आई स्टडी इन क्लास, जो भी आपकी क्लास है। माई स्कूल्स नेम इज डिश एंड यू कैन से माई कॉलेज नेम, ठीक है। आप अपना कॉलेज भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नाउ देर आर डैश मेंबर्स इन माई फैमिली, जितने भी मेंबर्स हैं, से 5 मेंबर्स आर देयर। माई फादर इज़ अ डॉक्टर और इंजीनियर और लॉयर और यू कैन से इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, है ना। माई मदर इज़ अ टीचर और इज़ अ क्वीन ऑफ द हाउस। मैंने आपको पहले भी बताया है, हम एक फ्रेज़ यूज़ करते हैं मदर्स के लिए, व्हाट, हाउस वाइफ, है ना। तो हाउस वाइफ कहना इट्स फाइन, बट अगर हम उसकी जगह कहें क्वीन ऑफ द हाउस, बिकॉज यस शी इज़, व्हाट इज़ पॉसिबल विदाउट हर इन अ हाउस, नथिंग, है ना। सब कुछ तो वो करती हैं, सब कुछ मैनेज करती हैं। आई नो यू ऑलवेज हेल्प हर आउट, यू नो, आई नो वेरी वेल, ये सभी मिलके करते हैं, बट ऐसा लगता है कि जब घर में मम्मी नहीं होती है तो घर अधूरा होता है, ठीक है। सो माई मदर इज़ द क्वीन ऑफ द हाउस, यू कैन राइट। आई लव माई फैमिली वेरी मच, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है यू हैव टू मैंशन। माई फेवरेट स्पोर्ट इज़, जो भी आपका फेवरेट स्पोर्ट है वो आप यहाँ पे मैंशन कर सकते हैं। आई एन्जॉय रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग गेम्स, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग गेम्स। माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग गेम्स, ठीक है। आई एम अ हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट स्टूडेंट। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माई टीचर्स एंड एल्डर्स, मैं अपने अध्यापकों और अपने बड़ों का हमेशा सम्मान करता हूँ या करती हूँ। आई लाइक हेल्पिंग माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली की मदद करना मुझे अच्छा लगता है। माई स्ट्रेंथ इज़ दैट आई नेवर गिव अप ईजीली, मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं कभी भी ईजीली गिव अप नहीं, गिव अप करना होता है हार मान जाना, गिव अप करना क्या होता है, हार मान जाना, तो मैं आसानी से कभी हार नहीं मानती हूँ या नहीं मानता हूँ। माई एम इज़, मेरा एम क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है ना, मेरा एम क्या है, क्या आप बनना चाहते हो वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स, मैं नई चीज़ें, मुझे सुनना अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी और थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई इंट्रोडक्शन, ओके। एंड यू कैन ऐड दैट्स ऑल अबाउट मी, है ना। आप इसकी जगह एक लाइन और यूज़ कर सकते हैं, दैट्स ऑल अबाउट मी, ओके। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ओके फाइन। आई होप दिस इज़ क्लियर। इंट्रोडक्शन को लेकर के फिर भी अभी किसी को भी कोई डाउट है तो आपको पता है आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू राइट अ कॉमेंट, ओके। नाउ कंप्लीट इंट्रोडक्शन, है ना। एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन हमें कैसे प्रिपेयर करना है, अभी तक हमने कुछ सेंटेंसेस किए हैं, अब हम देखेंगे हमें कंप्लीट इंट्रोडक्शन कैसे अपना डिलीवर करना होता है, ओके। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, और एज आई टोल्ड यू ग्रीटिंग्स एवरीवन, माय नेम इज दिस एंड आई एम से 7 years old, है ना, एंड आई लिव इन दिल्ली एंड स्टडी इन क्लास 10, सॉरी 7th ईयर का 10 में कैसे पड़ेगा, 4 5, है ना। I am a sincere, hardworking and enthusiastic student who enjoys learning new things every day. मैं sincere क्या होता है? sincere क्या होता है बेटा? जो बहुत ही मतलब
अच्छा बच्चा, ध्यान से सुनने वाला, ध्यान से चीज़ों को समझने वाला, शरारतें ना करने वाला, दैट इज़ कॉल्ड सिंसियर, रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट, है ना, हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती, और एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक क्या होता है? ज़ील, ठीक है, मैं बहुत एंथुजियास्टिकली चीज़ों को करता हूँ, बहुत जोश के साथ, बहुत उत्साह के साथ, बहुत पैशन के साथ काम करता हूँ, है ना। हु एंजॉयज लर्निंग न्यू थिंग, मुझे मतलब मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ, मैं एक सिंसियर, हार्ड वर्किंग और एंथुजियास्टिक स्टूडेंट हूँ जिसको नई चीज़ें सीखना अच्छा लगता है, डेली मुझे कुछ नया सीखना अच्छा लगता है। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज दिस एंड आई एम ऑलवेज ईगर टू इम्प्रूव माई नॉलेज एंड स्किल। मुझे हमेशा अच्छा लगता है अपने आप को इम्प्रूव करना। ईगर होता है उत्सुक, इच्छुक, है ना। आई एम ईगर टू इम्प्रूव, मुझे जानना, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना अच्छा लगता है, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना अच्छा लगता है, अपने स्किल्स को। स्किल्स क्या होती हैं? आपकी क्षमता, आपकी, ठीक है, जो आपका कैलिबर, आपका पोटेंशियल, राइट। आई कम फ्रॉम अ लविंग फैमिली विद हाउ मेनी मेंबर्स? 5 मेंबर्स और 4 मेंबर्स और 6 मेंबर्स, ठीक है। जॉइंट फैमिली भी होती है, न्यूक्लियर फैमिली भी होती है। सो अकॉर्डिंगली you can mention my father is a dash and my mother is a dash. They inspire me to work hard and become a better person. वो मुझे इंस्पायर करना क्या होता है बेटा? प्रेरणा देना, है ना, प्रेरणा देना। तो वो मुझे हमेशा, मतलब मेरे लिए एक प्रेरणा है कि मैं मेहनत करूं और एक अच्छा इंसान बनूं। लाइफ में कुछ भी बनना या मत बनना, एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। तो आई वुड सजेस्ट कि और कुछ हो या ना हो, अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़नी है, ठीक है। आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, मुझे बुक्स पढ़ना, गेम खेलना और फैमिली के साथ और अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है, राइट। आई respect my teachers and elders and believe in kindness, honesty and discipline. मैं अपने टीचर्स का और अपने से बड़ों का आदर करता हूँ और विश्वास करता हूँ किसमें? काइंडनेस में। बिलीव, विश्वास करना, काइंडनेस, दयालुता, ईमानदारी और अनुशासन, इनमें मैं विश्वास रखता हूँ। आई ऑलवेज इंजॉय हेल्पिंग अदर्स वेर एवर आई कैन। जहाँ भी मुझे मौका लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं जब किसी की हेल्प कर पाऊँ। माई गोल और माई एम इज़ टू बिकम अ डैश एंड मेक माई फैमिली प्राउड। मेरी इच्छा है, मेरा एम है, मेरा लक्ष्य है कि मैं ये बनूं जो भी आप बनना चाहते हैं और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊं, राइट। आई एम डिटरमाइंड टू अचीव माई ड्रीम्स थ्रू डेडिकेशन एंड कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। ओके, तो मैं डिटरमाइंड होता है कि किसी काम के प्रति आप कितने सीरियस हैं। ओके, तो मैं बहुत डिटरमाइंड हूँ अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। कैसे? डेडिकेशन और कॉन्टिन्यूअस लर्निंग के साथ। डेडिकेशन मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत से और एक सतत प्रयास के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने गोल को अचीव करूँ। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अब ये लाइन आप एंड में ज़रूर ऐड कर सकते हैं और यू कैन राइट थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी केयरफुली, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। दिस इज़ द कंप्लीट इंट्रोडक्शन। अब ये इंट्रोडक्शन मेरा कराने का यहाँ पर मेरा इंटेंशन क्या रहा है? देखिए, अभी जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं या जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, दे हैव टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स व्हाइल वाइवा। जब उनका वाइवा होता है या उनके प्रैक्टिकल्स होते हैं तो एक्सटर्नल्स आते हैं, एट दैट टाइम स्टूडेंट गॉट कन्फ्यूज्ड कि मैम अब वो कुछ भी पूछेंगे तो हम क्या। तो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर your introduction, है ना, and it should be impressive, it should be proper strategic, है ना। तो आपका इंट्रोडक्शन ऐसा हो कि सामने वाला आपसे इम्प्रेस हो ही जाए पहले ही, है ना, तो मार्क्स तो अपने आप मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन से काम चलेगा। हाँ, बट इंट्रोडक्शन अपना काम करेगा, पढ़ाई अपना काम करेगी, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले ले। चलिए, now question time. What questions would you like to ask me about this video? इस वीडियो के बारे में आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, क्या और मुझे ऐड करना चाहिए? In what way you want to introduce yourself? Okay, tell me now. Okay, thank you so much for being with me. We are going to have a great learning together, है ना। बहुत
अच्छी जर्नी हम लोग बनाने वाले हैं, बहुत अच्छे से सब लोग साथ में सीखने वाले हैं। आई होप जब आप समर ब्रेक के बाद मिलेंगे, हम जब भी फेस टू फेस मिलेंगे, आई होप आप बहुत सारी चीज़ों को सीख पाएँ और बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंजॉय।